नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे मेटल्स, अलॉयज एंड मिनरल इंडस्ट्रीज की इंडिया मार्ट इंक्वायरीज या लीड्स को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं मेटल्स, अलॉयज और मिनरल इंडस्ट्री रन करता हूं। अब अपनी इस इंडस्ट्री को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। मैंने इंडिया मार्ट पे अकाउंट खरीद के अपने प्रोडक्ट को वहां पे लिस्ट कर दिया है। अब जैसे कोई पर्सन इंक्वायरी रेज करता है मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो सेम पर्सन को, मतलब सेम लीड को मैं सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड करना चाहता हूं ऑटोमेटिकली, ताकि क्या हो, मेरी सीआरएम प्रोसेस को मैं आगे बढ़ा पाऊं और उस लीड को जल्द से जल्द मैं पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाऊं। मतलब लीड को अगर मुझे कस्टमर में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा सेल्सफोर्स में और अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए इससे क्या होगा, जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जाके सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड हो जाएगी और आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका जो टाइम है वो भी काफी ज्यादा बचेगा और जो एरर्स हैं वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। अब लेकिन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो है ही नहीं, इसलिए हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से। और जैसे इंडिया मार्ट पे नई इंक्वायरी आएगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड सेल्सफोर्स में जाके ऐड हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में। कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके मेटल, अलॉयज एंड मिनरल्स बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एट इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर मेटल्स, अलॉयज एंड मिनरल्स बिजनेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। उनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा मेटल्स, अलॉयज एंड मिनरल्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को मैं सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड करना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी सारी लीड को एक जगह पे रख पाऊं, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज और ऑर्गेनाइज रख पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड को कन्वर्ट करके पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। तो ये है आज का मेरा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी इंडिया मार्ट और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स।
जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्स फोर्स सीआरएम, जहाँ पे सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। तो ऐसा मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो वो नई लीड का डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस वेबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबुक यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का, क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है मेन्यू की बटन पे और जाना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ से हम लीड का सोर्स सिलेक्ट कर लेंगे, अदर सोर्स मैंने चूज कर लिया है। फिर हमको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, और इसके बाद हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है वेबुक यूआरएल। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबुक यूआरएल हमको मिला था, ये सेम वेबुक यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, और जैसे भी सेव डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, इसके बाद हमको ऑप्शन चूज करना है कि क्यों हम वेबुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन को मैंने चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए 4 डिजिट का ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और देखिए सक्सेसफुली जो वेबुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जैसी कोई नई लीड आएगी, डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है। नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे हमको एक बटन दिया हुआ है टेस्ट योर वेबुक लिस्टनर यूआरएल का। इसकी मदद से हम यहाँ पे एक टेस्ट रीड करेंगे जनरेट। तो क्लिक करना आपको टेस्ट योर वेबुक लिस्टनर यूआरएल की बटन पे। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमको ये डिटेल्स मिली है लीड की, जिनका नेम प्रभात है, सिटी उनकी नोएडा है, सब्जेक्ट उनका रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। आप देख सकते हैं इस टाइप का लीड हमको रिसीव हुई है इंडिया मार्ट पे। अब देखिए मैं क्या करूंगा, जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, अगर ये लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली, तो इसका मतलब जो वेबुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो चलिए इस लीड को हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो जैसे मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली लीड का पूरा डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं हमको रिस्पॉन्स भी मिल चुका है। तो चलता हम पैबली कनेक्ट पे, आप वेट करता हम वेबुक रिस्पॉन्स का। और देखिए वेबुक रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं ये है स्टेटस सक्सेस। यह लीड का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। यह है लीड का स्टेट उत्तर प्रदेश। ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, नेम है उनका प्रभात, ये उनका मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी हैं। ये था उनका एड्रेस नोएडा सेक्टर 135 नोएडा उत्तर प्रदेश। ये था प्रोडक्ट का नेम मिनरल वाटर बॉटल, और ये था उनका क्वेरी मैसेज। आप देख सकते हैं जो भी इनका रिक्वायरमेंट थी, जो भी उनका मैसेज था, वो भी हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेस्ट रीड जनरेट करी है। टेस्ट रीड मैंने इसलिए जनरेट करी है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे और जैसे आपको कोई नई लीड रिसीव होगी, आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका पूरा डेटा पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद हमको क्या करना है, सेम लीड को ऐड करना है सेल्स फोर्स सीआरएम में। तो अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब चलता हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और अब सेम डेटा मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो अब सेल्स फोर्स के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्स फोर्स पे। इसके बाद हमको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो देखिए जैसे मैं अलाउ पे क्लिक करूंगा तो अब देखेंगे जो हमारा सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको सेल्स फोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्स फोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो देखिए सेल्स फोर्स में नया कॉन्टैक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ऑब्जेक्ट में
यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा कॉन्टैक्ट, क्योंकि मुझे नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने चूज कर लिया कॉन्टैक्ट, और इसके बाद कई सारी फील्ड्स हमको यहाँ पे दिख रही होंगी। अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं करता हूँ फिल। तो देखिए सबसे पहला आता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारी लीड का। तो जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो देखिए इंडिया मार्ट जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब सबसे पहले मुझे ऐड करना है लीड का नेम। तो देखिए ये था हमारी लीड का नेम प्रभात, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे एक ही जैसा फिल कर दिया। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हैं तो आप उनको अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आता है सैल्यूटेशन, अगर आप इसको प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आता है स्ट्रीट एड्रेस, तो जो उनका एड्रेस है वो भी यहाँ पे मैं कर दूंगा फिल। तो देखिए ये था उनका एड्रेस। इसी तरीके से जो सिटी थी हमारी लीड की, सिटी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसी तरीके से जो उनकी स्टेट थी, स्टेट को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसी तरीके से जो पिन कोड है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। आप देख सकते हैं वन बाय वन करके सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फिल। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड अगर आप फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है उनका बिजनेस फोन नंबर। तो देखिए जो उनका फोन नंबर था वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। इसके बाद आता है उनका मोबाइल फोन नंबर। तो मोबाइल फोन नंबर को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। आप देख सकते हैं वन बाय वन करके सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। इसके बाद आती है उनकी मेल आईडी, जो भी लीड की मेल आईडी थी वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। और इसके बाद आता है टाइटल, डिपार्टमेंट, असिस्टेंट टीम। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। इनमें से जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो सब मैंने यहाँ पे फिल कर दी हैं। अगर आप और भी फील्ड्स फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर मेरे लिए जो सारी मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैं फिल कर चुका हूँ। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके मेटल्स, अलॉयज एंड मिनरल्स बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड की डिटेल्स फैब्रिकेनेट सबसे पहले अपने पास आके कैप्चर करेगा। फिर वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा जहाँ जहाँ मैंने इस्तेमाल किया है मैपिंग का, और फिर सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी सेल्सफोर्स सीआरएम पे। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। आप देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स सीआरएम पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे, और देखिए आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। नेम है प्रभात, ये उनका फ़ोन नंबर, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सारी डिटेल्स अपने आप हमारे सीआरएम प्लेटफॉर्म पे आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर करेगा और फिर सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर देगा सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।